तो दोस्तों, अगर आप भी अपने बिजनेस को स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर करना चाहते हैं तो आज के वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगी। साथ में आपका जो ये नया प्रोसेस चेंज हुआ है। देखिए, पहले जो स्टार्टअप इंडिया का रजिस्ट्रेशन हो जाता था वो स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट से ही होता था, लेकिन हाल ही में कुछ नया अपडेट आया है जिसमें वो NSWS की वेबसाइट से होने लगा है। तो आज की वीडियो में जो जो आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन में, DPIIT रजिस्ट्रेशन में, उसका आज मैं आपको सारा सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगी। कैसे कैसे आप उसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपना स्टार्टअप इंडिया में बिजनेस को रजिस्टर करा सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखना, स्टेप बाय स्टेप हम प्रोसेस को समझेंगे। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अश्मा। अगर आप कोई भी अकाउंटिंग, टैक्सेशन, बैंकिंग या गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड अपडेट चाहते हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इंडिया का जो रजिस्ट्रेशन था ना, वो पहले स्टार्टअप इंडिया की ही वेबसाइट से हो जाता था। यहाँ से स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट से DPPIT में अपना रजिस्ट्रेशन हो जाता था। अब लेकिन चेंज हो गया है प्रोसेस। अब आपको क्या करना पड़ता है, NSWS की वेबसाइट से ही आप स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, NSWS की वेबसाइट पे आ जाना है। यहाँ पर आप लॉगिन करेंगे, इन्वेस्टर लॉगिन में जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर लेनी है। यहाँ से अगर आपकी ईमेल आईडी बन चुकी है तो ये डाल देना ईमेल पासवर्ड, नहीं तो साइन अप नाउ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर अपना फुल नेम डालेंगे। देखिए, जो स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन है ना, वो 3 लोग कर सकते हैं। पार्टनरशिप फर्म, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप होनी चाहिए, LLPs, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जो जिसको हम बोलते हैं LLPs, या फिर आप अपना जो कंपनीज होती है ना, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में OPC हो या नॉर्मल प्राइवेट लिमिटेड है, वो भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे कि यहाँ पे कंपनी का नाम डालना है या अपना नाम डालना है, तो यहाँ पर आपका जो भी अगर डायरेक्टर है कंपनी का तो उसका डाल देना, या जो भी कोई ऑथराइज सिग्नेटरी हो ना, उनका नाम यहाँ पर डाल सकते हैं। LLP के केस में भी या पार्टनरशिप के केस में किसी पार्टनर का डाल देना। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर किसी का नाम फिल करना है, अपना जो ईमेल आईडी फिल करनी है, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है और सेट पासवर्ड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अपना ईमेल आईडी डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे ना, यहाँ 2 ऑप्शन आएंगे वेरीफाई के, तो आपको यहाँ पर वेरीफाई पे क्लिक करना है। यहाँ पर जो आपकी ईमेल आईडी है उस पर OTP जाएगा, वो यहाँ पे आपको फिल कर देना है। सेट करने के बाद आपको सीधा यहाँ पर साइन अप नाउ पे क्लिक करना है। साइन अप नाउ पे क्लिक करते ही देखिए यहाँ पर आपका जो प्रोफाइल है वो क्रिएट हो जाएगी। तो आपका यहाँ पर नाम लिखा आ जाएगा, जो भी आपकी लीगल एंटिटी है, आप किसका रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं, आपकी जो कंपनी है LLP है या कोई भी अदर अपनी अगर पार्टनरशिप फर्म है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अदर्स में जाएंगे। अदर्स में यहाँ से आप अपना पार्टनरशिप फर्म सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन अभी हम किसका कर रहे हैं, अभी हम कंपनी का कर रहे हैं, तो हम कंपनी सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर अपना जो कंपनी का CIN नंबर होता है, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, वो यहाँ पर आपको डाल देना और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सिन नंबर डालते ही क्या होगा, यहाँ पर जो आपकी कंपनी का पैन कार्ड है वो आ जाएगा, यहाँ पर लिखी हुई डिटेल्स आ जाएगी, आपकी कंपनी का नाम आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे अपनी कंपनी का पैन नंबर डाल देना है। पैन नंबर जैसे ही डालेंगे ना, आप यहाँ पर गेट डिटेल्स पे क्लिक करना है। गेट डिटेल्स पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पर अपना पैन नंबर वेरीफाई हो जाएगा। आई एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे और सीधा नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर अपना एड्रेस फिल करना है। अपनी जो कंपनी का एड्रेस है वो यहाँ पर डाल देना। एड्रेस फिल करते ही आपको फिर से नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपको ये पैन वेरिफिकेशन प्रोसेस पे लेके जाएगा, तो आपको यहाँ पे प्रोसीड टू वेरीफाई पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर आपकी कंपनी की प्रोफाइल क्रिएट हो चुकी है। देखिए, यहाँ पर आपकी कंपनी का नाम आ जाएगा, इनकॉर्पोरेट कब हुई थी, CIN नंबर आ जाएगा, आपकी प्रोफाइल बन गई है, एड्रेस जो आपने डाला था वो आ चुका है। उसके बाद आपके जो डायरेक्टर्स हैं उनकी डिटेल्स आ चुकी है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर अपडेट MCA डिटेल्स पे क्लिक करना है। यहाँ पर जो MCA पे डाटा होगा वो यहाँ से फैच कर लेगा। आई कंफर्म पे क्लिक करना है और कंफर्म अपडेट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अपडेट पे क्लिक करेंगे तो आपकी यहाँ पर डिटेल्स फिल हो जाएगी, ओके थैंक्स लिखा आ जाएगा। उसके बाद आपको साइड में दिखेगा पैन का प्रोसेस, तो पैन वेरिफिकेशन का प्रोसेस है। यहाँ पर आपका जो पैन डिटेल है, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी जो डाली है आपने, वो सब आ जाएंगी। उसके बाद आपको पैन वेरिफिकेशन में क्लिक करना है। देखिए, यहाँ पर ऑथराइज सिग्नेटरी की आपको डिटेल्स फिल कर देनी है। यहाँ ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, पैन डालेंगे, ऑथराइज सिग्नेटरी का नाम डालेंगे। यहाँ पर डेजिग्नेशन क्या है, डायरेक्टर है, चेयरमैन है, CEO, अगर पार्टनरशिप का बना रहे हैं तो यहाँ पर अदर्स कर देना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ऑथराइज पर्सन की ईमेल आईडी डालनी है, मोबाइल नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है यहाँ पर उनकी, और आप उनका एड्रेस डाल देना है, पिन कोड, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट डाल देनी है। प्रोजेक्ट में आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है प्रोजेक्ट 1। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, ऐड DSC पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको DSC क्लिक करने के लिए यहाँ पर डिजिटल
सिग्नेचर पे ऐड कर देना और यहाँ पर सेव कर देना। तो देखो अब आपको ना डिजिटल सिग्नेचर अटैच करने हैं, तो आपको क्या करना है ना, यहाँ पर नीचे जाओगे, अपना ये वाली लिंक मैं दे दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन में, यहाँ से डाउनलोड कर लेना। उसके बाद ना आपका जो भी सिस्टम हो, लाइक लैपटॉप हो, विंडोज हो, मैकबुक हो, तो यहाँ से डाउनलोड कर लेना। विंडोज पे अगर हम क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ से सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल हो रहा है। तो ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के बाद ना आपको अपने कंप्यूटर में है ना डाउनलोड करके सेटअप कर लेना है। तो देखो यहाँ से डीएससी सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट सेलेक्ट कर लेना है। सर्टिफिकेट आपका आ जाएगा और यहाँ पर आपको सीधा पासवर्ड फिल कर देना है। फटाफट से यहाँ पर पासवर्ड डाल देते हैं। उसके बाद आपका जो पैन है कंपनी का वो नीचे लिखा आ जाएगा और आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑथराइज सिग्नेटरी का पैन है ना वो भी लिखा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद आपको यहाँ पर सीधा रजिस्टर डीएससी पे क्लिक कर देना है। रजिस्टर डीएससी करते ही देखिए आपका यहाँ पर है जो डीएससी है वो रजिस्टर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका डीएससी अपडेट हो चुका है और रजिस्टर हो चुका है। तो उसके बाद आप दोबारा से वहां पर जाएंगे, ऐड डीएससी आपका हो गया है। उसके बाद आपको दोबारा उसी पेज पे जाना है। देखिए तो दोस्तों अगर आपको कोई भी प्रोफाइल बनाने में या पैन वेरिफिकेशन में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप हमें नीचे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या ईमेल भी कर सकते हैं। पैन अप्रूव हो जाएगा ना, आपके डीएससी अटैच हो जाएंगे तो यहाँ पर लिखा आ जाएगा डीएससी रजिस्टर्ड करके। अगर डीएससी नहीं होंगे तो डीएससी नॉट रजिस्टर्ड करके यहाँ पे लिखा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर सेंट्रल अप्रूवल्स में जाना है, ऑल अप्रूवल में क्लिक करना है। ऑल अप्रूवल में क्लिक करते हैं यहाँ पर आप क्लिक करेंगे अपना जो रजिस्ट्रेशन एज स्टार्टअप। तो देखिए रजिस्ट्रेशन एज स्टार्टअप डालते हैं, नीचे आपको आ गया है रजिस्ट्रेशन एज स्टार्टअप, ऐड टू डैशबोर्ड कर देंगे। यहाँ पर आपकी जो रिक्वेस्ट है वो प्रोसीड हो चुकी है सक्सेसफुली। फिर आपको क्या करना है, अपने यहाँ से ना डैशबोर्ड पे चले जाना है। यहाँ से आप अगर डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो जो ये आपकी जो एप्लीकेशन है वो ऐड हो जाएगी। यहाँ से आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। तो जो ये एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका निकल कर आ जाएगा। उसमें आपको अपनी एप्लीकेशन ड्राफ्ट करनी है। जैसे कि यहाँ पर आपकी जो एंटिटी का लोगो है वो यहाँ पर आपको अटैच करना है। इट इज कंपलसरी, जो भी रेड मार्क होते हैं वो कंपलसरी होते हैं। तो यहाँ पर अपनी कंपनी का लोगो लगा देना। यहाँ से आप ब्राउज करके सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ लोगो लग जाएगा। फिर क्या है, आपका जो अबाउट द स्टार्टअप है ना आपको यहाँ पर फिल कर देना है। देखिए तो देखिए यहाँ पर जो कैरेक्टर्स की लिमिट होती है ना वो 100 से 400 ही होती है। तो 100 से लेकर 400 कैरेक्टर्स के बीच में ही आपको यहाँ पर सारा कुछ लिखना होता है। तो आप यहाँ पर संभल कर, अगर आप नहीं लिख पा रहे तो आप किसी प्रोफेशनल की जरूर हेल्प ले लें, क्योंकि इससे बहुत मैटर करेगा कि आपको सीड फंडिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी। काफी बार स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म है वो भी आपको रीसबमिशन में आ जाता है, उसमें ऑब्जेक्शन आ जाता है, गवर्नमेंट अप्रूव नहीं करती है। तो आप ये संभल कर करना, ठीक है। उसके बाद आपकी अगर कोई मोबाइल ऐप है तो यहाँ डाल देना, वेबसाइट है तो यहाँ डाल देना, आपका उद्योग आधार या आपने कोई एमएसएमई रजिस्ट्रेशन लिया है तो उसका नंबर यहाँ पर डल जाएगा। और यू आर इंटरेस्टेड इन, आप इनमें से ना सारों को सेलेक्ट कर देना, ठीक है, क्योंकि हमें अभी सब में इन्वेस्टर्स, मेंटर्स, स्टार्टअप्स इन सब में इंटरेस्टेड है। तो अभी आप सारों को अपना ऐड कर देना। फिर आप टर्म्स एंड यूज पे ऐड कर देना। एंटिटी डिटेल्स में आपका आ जाएगा। अगर कंपनी होगी तो यहाँ पे कंपनी आ जाएगी, एलएलपी होगी तो एलएलपी आ जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर इंडस्ट्री सेलेक्ट करनी है। जो भी इंडस्ट्री में आप काम करते हैं, सपोज जैसे कि मैं एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में काम करती हूँ तो मेरा यहाँ पे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री आ जाएगा। सेक्टर मेरा मैं सेलेक्ट कर लूंगी, जो भी मैं सेक्टर में काम करती हूँ। सपोज मैं कि फूड प्रोसेसिंग करती हूँ, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करती हूँ, तो वो मैं सेलेक्ट कर लूंगी। ये आप संभल के सेलेक्ट करना, क्योंकि यही आपके स्टार्टअप जो रजिस्ट्रेशन आएगा डीपीआईआईटी का उसमें लिखा हुआ आएगा आपकी इंडस्ट्री और सेक्टर, ठीक है। कैटेगरी में क्या क्या आप क्या क्या कहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे कि आप लोकेशन बेस्ड सर्विसेज देते हैं या मार्केट प्लेस पे देते हैं या ऑनलाइन आपका कोई प्लेटफॉर्म है उससे के थ्रू देते हैं, ई कॉमर्स के थ्रू देते हैं, जो भी जैसे भी आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं वैसे आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपकी जो कंपनी का नंबर है वो खुद फिल हो जाएगा, क्योंकि आपने जो पीछे प्रोफाइल बनाई थी उससे वो कैच कर लेगा, अटैच हो जाएगा। यहाँ पर नेम ऑफ एंटिटी आ जाएगा, इनकॉर्पोरेशन डेट आ जाएगी, आपकी पैन नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। फिर है यहाँ पर फुल एड्रेस, जो आपने एड्रेस पीछे फिल किया है वो सारा यहाँ पर आ जाएगा। आपको सिर्फ स्टेट सेलेक्ट करनी है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है और सब डिस्ट्रिक्ट ये सब पिन कोड वगैरह आप अपना यहाँ पर डाल देना, ठीक है। उसके बाद आपका ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव की डिटेल, यहाँ पर आपको क्या करना है, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव की डिटेल डालनी है। तो यहाँ पर नाम डाल देना है, अपनी जो आपका जो ऑथराइज सिग्नेटरी है उसका नाम डाल देना है। यहाँ पर उनकी डेजिग्नेशन डाल देनी है, पार्टनर हैं, डायरेक्टर हैं या आपके जो ये डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होते हैं एलएलपी में, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर मोबाइल नंबर उनका फिल करना है, ईमेल फिल करना है। तो मोबाइल जैसे ही डालेंगे ना तो यहाँ पर गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ओटीपी आएगा,
आपको OTP एंटर कर देना है और यहाँ पर वैलिडेट कर देना है। फिर उसके बाद ईमेल आईडी डालेंगे, गेट OTP पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वैलिडेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको डायरेक्टर पार्टनर की डिटेल डालनी है। जितने भी, अगर आपकी कंपनी में 2 डायरेक्टर है तो दोनों की डिटेल आएगी। पहले आप यहाँ पर एक डायरेक्टर की डिटेल फिल कर देना, DPIN, DIN नंबर, जेंडर सेलेक्ट कर लेना, मोबाइल नंबर, पोस्टल एड्रेस, ईमेल एड्रेस, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, दूसरे की ऐड करने के लिए यहाँ पर ऐड सेक्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर डायरेक्टर पार्टनर डिटेल 2 आ गई, तो यहाँ पर नेम डाल देना, DIN नंबर डाल देना, जेंडर डाल देना। उसके बाद आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर, पोस्टल एड्रेस, ईमेल एड्रेस, ठीक है। ये सब डिटेल फिल करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड कि आपके जो एम्प्लॉइज हैं, करंट एम्प्लॉइज कितने हैं। देखिए जो डायरेक्टर्स होते हैं वो भी एम्प्लॉय माने जाते हैं कंपनी में, या फिर आपके जो पार्टनर्स हैं वो भी एम्प्लॉय माने जाते हैं। तो आप यहाँ पर 2 अगर डायरेक्टर हैं तो 2 तो डाल ही देना, और अगर एक्स्ट्रा डायरेक्टर हैं या एक्स्ट्रा पार्टनर्स हैं तो आप उनकी भी डिटेल डाल सकते हैं, या कोई एम्प्लॉय एक्स्ट्रा है तो उनकी भी डिटेल डाल सकते हैं, ठीक है। फिर है आपका जो सेलेक्ट स्टेज, आपका जो प्रोसेस है वो कौन सी स्टेज पे है। आइडिएशन होता है कि आपके पास सिर्फ आइडिया है, अभी आपने कुछ नहीं किया। वैलिडेशन होता है कि कुछ ना कुछ आपने कर लिया है, ठीक है। अर्ली ट्रैक्शन, स्केलिंग, कि स्केलिंग में क्या आ जाता है, आपका जो ज्यादा आपका जो प्रोसेस है वो चल चुका है, उससे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो वो स्केलिंग में आ जाता है। तो हम यहाँ पर आइडिएशन सेलेक्ट कर लेते हैं। क्या आपने कोई भी अपना पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, डिजाइन या कुछ ऐसा लिया हुआ है, अगर लिया है तो यस कर देना। अगर यस करेंगे तो उसकी डिटेल्स डालनी पड़ेगी, अगर नहीं करेंगे, नो करेंगे तो उसकी कोई डिटेल नहीं फिल करनी पड़ेगी, ठीक है। नेचर ऑफ स्टार्टअप, आपका जो स्टार्टअप है उसका नेचर क्या है, कौन सी स्टेज पे है, सिर्फ इनोवेशन है या फिर स्केलेबल है, या इनोवेशन एंड स्केलेबल, मतलब आप स्केल भी कर पाएंगे या सिर्फ एक आपने एक प्रोसेस बना के रख दिया, इनोवेशन कर दिया है, सिर्फ इनोवेशन ही है। स्टार्टअप ने कोई भी आपकी फंडिंग रिसीव की है, अगर की है, या बूटस्ट्रैप है। बूटस्ट्रैप मतलब कि कोई फंड नहीं है, सिर्फ जो आपके जो ओनर है उनकी ही कैपिटल है, तो बूटस्ट्रैप में आ जाएगी वो। फिर स्टार्टअप एक्टिविटी की, स्टार्टअप क्या काम करती है। अगर कोई भी अवार्ड रिकॉग्निशन मिला है स्टार्टअप को तो आप यस कर देना, नहीं तो नो कर देना, ठीक है। अब आपके जो स्टार्टअप है वो प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहा है उसकी डिटेल आपको यहाँ डालनी है। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, 100 से 400 कैरेक्टर में ही आप डिटेल डाल सकते हो, उससे ज्यादा नहीं डलेगी। फिर आपकी जो स्टार्टअप डज प्रॉब्लम सॉल्व क्या कर रही है, कैसे कर रही है, वो यहाँ पर डाल देना है। व्हाट इज द यूनिकनेस ऑफ सॉल्यूशन, आपका क्या यूनिकनेस है जो दुनिया में अभी तक नहीं आया है, वो आपको यहाँ पर डालना है। हाउ डज द स्टार्टअप जनरेट रेवेन्यू, कैसे जनरेट करते हो आप रेवेन्यू, वो यहाँ पर आपको सारी डिटेल डालनी है। देखिए आपको अगर नहीं आता ये 100 से 400 कैरेक्टर में कैसे डालें या कैसे इनका चीजें बना के डालें, तो आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प भी ले सकते हैं। आप अगर हमसे ये सर्विसेज लेना चाहते हैं तो हम काफी अफोर्डेबल रेट्स में इस सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं। तो देखिए उसके बाद है कोई भी अपना लिंक है वो अगर आप देना चाहते हैं तो आप यहाँ दे सकते हैं। कोई वीडियोज है या पिच डेस्क है या वेबसाइट लिंक है तो आप यहाँ पर डाल देना। उसके बाद आपकी जो है प्रोवाइड लिंक ऑफ एडिशनल डॉक्यूमेंट, अगर आपने उद्यम रजिस्ट्रेशन सेलेक्ट किया है तो आप यहाँ पर उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं, या कोई आपका जो और कोई डॉक्यूमेंट है वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। फिर उसके बाद है सेल्फ सर्टिफिकेशन। देखिए सबसे पहली चीज है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगाना होता है। अगर आपकी जो LLP है या कोई भी आपकी कंपनी है उसका आपको CIN नंबर मिलता है, उसका आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी मिलता है, वो आपको यहाँ पर अटैच कर देना है। देखिए सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन या पार्टनरशिप डीड है आपके, अगर पार्टनरशिप कंसर्न है तो आपका जो रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म्स में आपने जो पार्टनरशिप को रजिस्टर कराया होगा वो आपको यहाँ पर अटैच कर देना है। उसके बाद आपको ऑथराइजेशन लेटर लगेगा। ऑथराइजेशन लेटर का अगर आपको फॉर्मेट चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगी, आप वहां से ले लेना, वो यहाँ पर अटैच करना है और इन सब चीजों को टिक कर देना आप यहाँ पर, क्योंकि ये कंपलसरी है, ठीक है। ये सब टिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एक डिक्लेरेशन दे देना है। डिक्लेरेशन फिल करने के बाद आपको सीधा रिव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। देखिए आपकी जो स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन की फीस है, गवर्नमेंट फीस कुछ भी नहीं लगती है। प्रोफेशनल से अगर आप कराएंगे तो वो कुछ चार्ज ले सकते हैं, लेकिन इसकी गवर्नमेंट फीस 0 होती है। लेकिन आपको प्रोफेशनल की जरूरत पड़ सकती है ये सब जो आपकी जो डिटेल्स है वो फिल करने के लिए, लेकिन अगर आप खुद कर पा रहे हैं तो इससे अच्छा कुछ नहीं है, आप खुद से अपना स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आप स्टार्टअप इंडिया का रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट करके जरूर बता दें, मैं आपकी प्रॉब्लम का 100% सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगी। दूसरा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को जो सब्सक्राइब कर ले ऐसे अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।